तो टॉपिक चल रहा लोकल गवर्नमेंट इन यूनियन टेरिटरी, जिसका ये पार्ट 2 है। ओवरऑल देखा जाए तो लेक्चर 22 है और ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है। अभी हम एंडिंग की तरफ हैं इस पर्टिकुलर सीरीज के। तो आई होप कि अभी तक के जितने भी कॉन्सेप्ट टॉपिक हमने किए वो सारे के सारे बहुत अच्छे से क्लियर हो। ये रहा कुछ हमारे बारे में डिटेल। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आपको मार्क करना है फ्रॉम 1 to 13 इन योर कॉपी। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो बोल रहा कि the power to legislate on all matter related to the election to the पंचायती राज lies with, अभी ऊपर मतलब पिछले लेक्चर में हमने किया था, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर होता है। अच्छा देखो, डिटेल में करने का क्या मतलब होता है किसी भी लेक्चर को, कि अगर हम सारे के सारे ऑप्शन को देखकर चलते हैं ना, पूरा एनालाइज करके चलते हैं, तो उससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। ये सारा कुछ हमने इतने लेक्चर में देखते हुए आए हैं कि अगर आप ढंग से एनालाइज करो ना, पार्ट 1 को अच्छे से पढ़ो, तो पार्ट 2 के सारे क्वेश्चन ऐसे लगता है ये तो पढ़ा, ये तो उसमें आया था, ये तो ऐसे आया था, राइट। तो यही पावर होता है यूपीएससी को पीवाईक्यू को एक डिटेल वे में एनालिटिकल वे में सॉल्व करने का। ओके चलिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तो करेगी नहीं, क्यों? क्योंकि इलेक्शन टू पंचायती राज है ना। पंचायत के लिए आप सोचो कि पार्लियामेंट लॉ बनाने लगे इतना लंबा, है ना, तो बहुत टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो पहला तो होगा नहीं। तीसरा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब ध्यान समझो, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है कि उसका काम है इलेक्शन करवाना, है ना कि उसके लिए लेजिस्लेट करना, राइट। तो ये भी नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी नहीं करेगा हर एक पंचायत के लिए। क्यों? क्योंकि वो नेशनल लेवल पे करने के लिए बाध्य है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन। याद कीजिए, मैंने बताया था आपको कि क्या होना चाहिए, पीएम। लास्ट में क्या आता है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। पी का मतलब पंचायती राज, जो कि 11th शेड्यूल है हमारा। तो पंचायत किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगा पावर को? पहले ऑब्वियस स्टेट के पास था, तो अभी पंचायत बन गया, तो स्टेट और पंचायत के बीच में करेगा, है कि नहीं? तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। यूनियन और स्टेट के बीच में तो करेगा नहीं, क्योंकि वो 7th शेड्यूल से ऑलरेडी कर रखा है, जो जिसमें फेडरल लिस्ट है, जिसमें स्टेट सब्जेक्ट, यूनियन सब्जेक्ट और कंकरेंट सब्जेक्ट है। अगला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो 12th शेड्यूल है, राइट, लेकिन यहाँ पे 11th शेड्यूल की बात हो रही है, इसलिए नहीं होगा। ग्राम सभा एंड पंचायत, वो तो आपस की बात हो गई, है ना, तो ये भी नहीं होगा। बच्चा कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो एक्सप्लेनेशन कि 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट्स पावर बिटवीन द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पंचायत। These power include areas such as rural development, planning, agriculture, education, health, water supply, sanitation, poverty alleviation, and sorry, माफ कीजिएगा, and local social justice. The state legislature are responsible for enacting laws and providing the necessary framework for the functioning of the panchayats. While the panchayats have the authority to implement and execute various development programs and initiatives at the grassroots level. Grassroots level पे obviously कौन करने आएगा? पंचायत से करेगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द टेन्योर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज करेक्ट। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात हो रही है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। पहला है कि 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन, की जैसे इलेक्शन हुआ, डेट ऑफ इलेक्शन ध्यान रखिएगा, तो डेट ऑफ इलेक्शन तो होगा नहीं। 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द काउंसिल आफ्टर द इलेक्शन। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि 6 साल का तो होता नहीं, केवल राज्यसभा के मेंबर का होता है, इसलिए 6 साल को काटो, बच्चा कौन सा? 5 साल। वो भी कहाँ से? जब डेट अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट मीटिंग से, ना कि डेट ऑफ इलेक्शन से। तो बी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं डिटेल में। The elected member of the district council shall hold office for a term of 5 years from the date appointed for the first meeting of the council after the general election to the council. अब इसमें क्या है कि 6 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द सेटिंग ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। कितने स्टेट में? 4 स्टेट में। क्या नाम है उनका? ता, मे, मी। त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। अगला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया इन 4 स्टेट। अभी समझाया मैंने, क्या क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इस पर आर्टिकल 244 एंड 6 शेड्यूल दीज एरियाज कॉल्ड ट्राइबल एरिया। इन सबको क्या बोलते हैं? ट्राइबल एरिया। दैट्स व्हाई एवरीबॉडी 6 शेड्यूल को हम अदर ट्राइबल एरियाज बोलते हैं, राइट। 6 शेड्यूल इनवाइजेज स्टेबलाइजमेंट ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एडीसी जिसको बोलते हैं। क्या नाम हुआ? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसमें क्या डिटेल है, ध्यान समझिएगा कि टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। 4 जो है गवर्नर नॉमिनेट करता है, जो कि परफॉर्म करते हैं देयर ड्यूटी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर।
इसके प्लेजर पे? गवर्नर के। 26 लोग इलेक्ट किए जाते हैं यूजिंग एडल्ट फ्रेंचाइजी। देयर टर्म ऑफ ऑफिस इज 5 साल। देयर इज अ सेपरेट रीजनल काउंसिल फॉर ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। The laws related to the following can be made by the regional and autonomous council with the assent of the governor. क्या क्या? Land, forest, canal water, shifting cultivation, village administration, inheritance of the property, marriage, divorce, social custom, इन सब के लिए जो हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल, वो सारे के सारे लॉज बना सकते हैं, लेकिन गवर्नर से एसेंट लेकर, राइट। अगला, द सेंटर एंड स्टेट एक्ट्स डू नॉट अप्लाई ऑन दीज ऑटोनोमस एंड रीजनल काउंसिल अनलेस मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड। तो बिना मॉडिफिकेशन के है ना डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट है, देखना है कौन सा करेक्ट है। इट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेट टू एस्टेब्लिश अ 3 tier ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि केरला, गोवा जैसे लोग हैं, यहाँ पे 2 tier गवर्नमेंट अभी भी है। तो अगर ऐसा 3 tier का मैंडेटरी हो जाता, उनको भी करना पड़ता। और नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनके पास है ही नहीं, राइट। 3 tier गवर्नमेंट है ही नहीं, तो क्या मैंडेटरी होता तो उनको नहीं करना होता। दैट्स वाई पहला स्टेटमेंट गलत है। देखो, पहला गलत एलिमिनेट किया, पहला गलत, तो बच्चा कौन सा? बी या सी? तो देखो, बी सी दोनों में तीसरा स्टेटमेंट है, तो तीसरा तो होगा ही होगा। आप दूसरे को देख लेते। रिप्रेजेंटेटिव शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर 5 years। ठीक है ना। ओके, 5 साल के लिए होते हैं और डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ये भी सही बोल रहा है। दूसरा सही हो गया। तीसरा अपने आप सही है कि देयर शुड बी मैंडेटरी रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑल सीट इन पंचायत एट ऑल लेवल फॉर वुमेन। बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा और तीसरा सही हो गया, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि पार्ट 9 ऑफ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 कॉन्स्टिट्यूशनलाइज द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 243, 243A, 243O अंडर पार्ट 9 हैज बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। PRI मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर द लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज दैट इंश्योर दैट the opportunity for people's participation, okay, and involvement in the formulation and implementation of rural development programs, okay। और उसके साथ क्या है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती सिस्टम इन इंडिया इज टू स्ट्रेंथन द बेस ऑफ द डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। क्या? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं। पार्ट 9A ऑफ द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 कॉन्स्टिट्यूशनलाइज द म्युनिसिपैलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 9 में क्या है? पंचायत है, और पार्ट 9A में क्या है? म्युनिसिपैलिटी है। 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल रिस्पेक्टिवली। फ्यू स्टेट लाइक नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड सम अदर ट्राइबल ट्राइब्स डोंट हैव अ 3 tier ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान दीजिएगा, यही मैंने ऊपर आपको बताया था ना कि कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट ऐसे हैं लाइक नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और सम अदर ट्राइब्स डोंट हैव अ 3 tier ऑफ गवर्नमेंट। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू दीज एरिया। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द पंचायत इन इंडिया आर करेक्ट। करेक्ट पूछा है। 4 स्टेटमेंट से कौन कौन से हैं? पहला, सीट्स इन अ पंचायत आर फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द पंचायत एरिया। बिल्कुल सही बोल रहा। अगला, द ग्राम सभा इज द बॉडी ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू द विलेज विद इन द पंचायत एरिया। ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला, द पंचायत वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी। देखो कितना बड़ा है ना, भारी भारी वर्ड फेंक रहा। बिल्कुल गलत। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी नहीं होगा। अगला है कि द स्टेट लेजिस्लेचर में बाई लॉ इंडो द पंचायत विद द पावर एंड ऑटोनॉमी टू इनेबल देम टू फंक्शन। बिल्कुल ठीक है। तो पहला, दूसरा, चौथा जो है करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते। तो सब पता ही है आपको कि 243G मेंशन करता है सब्जेक्टेड टू द provision of this constitution, the legislature of a state which says that panchayat are under the umbrella of the constitution. Within the constitutional framework, panchayat is the state subject. Hence, panchayat does not work on the principle of constitutional autonomy. जो कि थर्ड स्टेटमेंट गलत था, हमने देख लिया। अगला, the Constitution of India contain no provision for the constitution of the municipality in every state for। देखो, ये 4 ऑप्शन है, चारों में से होगा। नगर पंचायत होता है, म्युनिसिपल काउंसिल ये भी होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये भी होता है। कॉर्पोरेशन कब होता है? जब पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो। क्या? 10 लाख से ज्यादा। अर्बन पंचायत, अब इसको ध्यान से देखो। नगर पंचायत को ही सिटी काउंसिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिटी काउंसिल। ठीक है। अब अर्बन पंचायत का कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ओके, दैट्स वाई हमसे पूछा था नो प्रोविजन, तो हमारा डी ऑप्शन हो गया नो प्रोविजन वाला।
तो देख सकते हैं कि हमारे पास है नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये तीनों हो सकते हैं। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कब बनता है? जब पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो। नगर पंचायत को ही सिटी काउंसिल भी हम बोलते हैं। आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रिलेशन टू दी पंचायत। पहला, ओनली द पार्लियामेंट में इंडो पंचायत विद पावर एंड अथॉरिटी। पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट, बताओ पार्लियामेंट आएगी हर एक पंचायत को, है ना, पावर एंड अथॉरिटी देने के लिए, तो गलत बात है। अगला, स्टेट में डेल पावर टू पंचायत इन प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। अभी हमने देखा ऊपर वाले में एक्सप्लेनेशन में, बिल्कुल सही है। स्टेट में डिवॉल्व पावर्स टू पंचायत इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा तीसरा सही, पहला गलत, पहला गलत, पहला गलत, दूसरा और तीसरा सही। दैट्स वाई ऑप्शन सी जो है करेक्ट होना चाहिए। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हो। ए इस पर आर्टिकल 243G, अभी तक तो याद होना चाहिए आपको 243G। द स्टेट लेजिस्लेचर हैज द अथॉरिटी टू इंडो पंचायत विद पावर एंड अथॉरिटी नेसेसरी फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। The state legislature may authorize a panchayat to levy, collect and appropriate taxes, duties, toll and fees. दूसरा भी सही है कि Constitution empowers the state legislature to develop powers to panchayat for the preparation of plans related to economic development and social justice. This enables panchayat to play a role in local level planning and implementation of development scheme. अगला तीसरा भी सही है, क्यों? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर कैन आल्सो डेल पावर्स टू पंचायत फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ओके एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फाइंड अ मेंशन इन आर्टिकल 371। देखो आर्टिकल 371 कुछ स्टेट स्पेसिफिकली अगर बात करें तो 10 स्टेट को स्पेशल दर्जा देता है। तो उसमें अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश नहीं है, बाकी महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, कर्नाटका भी है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं 10 के 10 स्टेट कौन सा है। आर्टिकल 371 से लेकर 371J के लिए ये है पार्ट 21 है ना, 21 पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, स्पेशल प्रोविजन फॉर 12 स्टेट। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये स्पेशल प्रोविजन किसके रिगार्डिंग है, क्यों स्पेशल प्रोविजन मिल रहा है इस टोटल 10 स्टेट को, है ना। कौन कौन? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, गोवा, कर्नाटका। ओके, और मध्य प्रदेश जो है नॉट मेंशन इन आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। सॉरी 12 स्टेट है, 10 स्टेट नहीं, सॉरी 12 स्टेट। कितने स्टेट? 12 स्टेट। ओके, तो 12 स्टेट ऐसे हैं जिनको स्पेशल प्रोविजन है आर्टिकल एज पर आर्टिकल 371। क्यों है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द पंचायत इज नॉट करेक्ट। पंचायत के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? 4 स्टेटमेंट। पहला, मेंबर ऑफ पंचायत आर इलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राम सभा, बिल्कुल ठीक है। द इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये भी ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई लॉ ऑथराइज अ पंचायत टू लिवाई टैक्स। अब बात बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ना आएगी करने के लिए। अभी हम देख रहे हैं करता धरता कौन होता है पंचायत का? स्टेट होता है, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अभी ऊपर हमने पढ़ा भी इतना डिटेल में, एज पर आर्टिकल 243G। तो तीसरा ही गलत हो जाएगा, नॉट करेक्ट हमसे पूछा था, हमारा आंसर आ गया। लेकिन फैक्चुअल क्लैरिटी के लिए हम नेक्स्ट ऑप्शन भी देखेंगे, क्या पता यही ऑप्शन अगले क्वेश्चन में, अगले एग्जाम में आ जाए, है ना, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है यूपीएससी के साथ। एवरी पंचायत कंटिन्यू फॉर 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वेइंग ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग में बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद। चेयरमैन ऑफ जिला परिषद कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है क्या? नहीं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है क्या? बिल्कुल नहीं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द डिस्ट्रिक्ट, ये भी गलत है। इलेक्टेड फ्रॉम इट्स ओन मेंबर, बिल्कुल सही। चेयरमैन जिला परिषद का कौन होता है? उन्हीं लोगों में से कोई ना कोई इलेक्ट किया जाता है। आप देख सकते हो कि चेयरमैन of the Jila Parishad is chosen through an election process among the member of the Jila Parishad itself. This ensures that a member of the Jila Parishad is selected to lead and represent the local government body. Important tip क्या है? एक जिला परिषद is a third tier of the पंचायती राज system and function at the district level in all states. है ना? All state का मतलब आप समझ रहे हो ना कि कुछ स्टेट को छोड़ के। A जिला परिषद is a elected body consisting of the representatives of the पंचायती समिति, है ना। पंचायत समिति का मतलब ब्लॉक लेवल के पंचायत, अंडर द डिस्ट्रिक्ट, द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पार्लियामेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एंड सम नॉमिनेटेड मेंबर। ये सब के सब क्या होते हैं? जिला परिषद के पार्ट होते हैं। चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग इट्स ओन मेंबर्स बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। द चेयरमैन आल्सो कॉल्ड
अध्यक्ष और प्रेसिडेंट हेड्स द जिला परिषद एंड प्रिसाइड्स ओवर इट्स मीटिंग। द वाइस चेयरमैन इज आल्सो इलेक्टेड सिमिलरली। जैसे प्रेसिडेंट होता है वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वेयर साइटेड बाय अशोक मेहता कमेटी। याद कीजिए क्या मैंने बताया कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कौन सी है, बगल और टीजी। जी का मतलब बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता और जीएम सिंघवी, और सॉरी जी से क्या था, जीवी के राव, है ना। एल से एलएम सिंघवी, टी से क्या था, ठंगन कमेटी, और जी से आप बताओगे कमेंट करके क्या था लास्ट वाले जी से। ओके, तो ये 4 के 6 के 6 थे किससे रिलेटेड, पंचायत से रिलेटेड कमेटीज। बोल रहा कि अशोक राय मेहता की कमेटी के अकॉर्डिंग फॉर द डिक्लाइन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वेयर साइटेड बाय द अशोक राय मेहता फॉर डिक्लाइन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, तो कौन कौन से रीजन थे। पहला, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, बिल्कुल। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, हाँ। लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, की लोगों को क्लियर ही नहीं था इसलिए डिक्लाइन हुआ। और लैक ऑफ जनरल जेंडर पैरिटी, नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं फॉर डिटेल एनालिसिस। अशोक राय मेहता कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की थी जनता पार्टी ने 1977 में टू स्टडी द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड सजेस्ट मेजर्स टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन देम। The committee submitted its report in 1978 and made 132 recommendations on the various aspects of the local governance, such as structure, functioning, finances, election, etc. Some of the reasons cited by the Ashok Mehta Committee for the decline of the Panchayati Raj institution in India were: पहला, lack of political will among the state government to devolve power एंड रिसोर्सेज टू दी लोकल गवर्नमेंट। मतलब लैक ऑफ पॉलिटिकल विल था किसमें, स्टेट गवर्नमेंट में। उनको ये था कि पावर जो है टू डेल पावर एंड रिसोर्सेज टू लोकल बॉडीज। अगला, लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अमॉन्ग द पॉलिसी मेकर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स अबाउट द रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डोमिनेटिंग एंड इंटरफियरिंग विद द फंक्शनिंग ऑफ द लोकल बॉडीज। लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड टैक्सिंग power for the Panchayati Raj institution, lack of effective participation of the people, है ना, especially weaker section in decision making process. Ashok Mehta committee did not cite lack of gender parity as a reason for the decline of the Panchayati Raj institution, though it recommended a reservation of 1/3 seat for the women in these bodies. Okay, next question. Which of the following statement is true? सही बताना है ना, करेक्ट वाला। पहला, द पंचायत सिस्टम एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। अभी ऊपर हमने देखा, राइट। इट आल्सो एग्जिस्ट इन ऑल यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट दिल्ली। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा, लेकिन बाकी भी अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए देख लेते हैं कि गलत क्यों है। पंचायत सिस्टम इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट एंड इनवाइज अ 3 tier ऑफ लोकल गवर्नमेंट। देखो 74th म्यूनसिपालिटी के लिए था, तो एक्चुअल में पंचायत के लिए 73rd था, इसलिए गलत हुआ। ठीक है, तो गलत क्यों हुआ वो भी हम देखेंगे, सच दैट हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बना रहे। ओके, अगला, पंचायत सिस्टम इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द स्टेट हैविंग लेस देन 2 million पॉपुलेशन। ऐसा तो कुछ है नहीं। अगला, ग्राम पंचायत कैन कंटिन्यू फॉर 3 years। 5 साल होता है, 3 साल नहीं होता। दैट्स वाई ये गलत है। तो करेक्ट कौन था हमें पता चल गया, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया। किसके लिए, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए कौन सा ट्रू है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बोला, द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट इनवाइज 3 टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। क्या क्या, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपालिटी और सिटी काउंसिल, जिनको नगर पंचायत भी बोलते हैं। तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरा, म्यूनिसिपल, अच्छा ऐसे ही ऑप्शन पे चलते जाते हैं तो बी वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि पहला होना चाहिए, है ना। अगला, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर एस्टेब्लिश इन सिटीज विद पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 million। अभी ऊपर बताया था, बिल्कुल सही है। कि 10 लाख से ज्यादा हुआ, 1 million मतलब 10 लाख, 10 लाख से पॉपुलेशन ज्यादा हुआ तो वहां पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना, हो जाता है। तो देखो दूसरा तो सही होगा, पहला दूसरा सही होगा, तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो टी होगा, है ना। ओके, तीसरा देखते हैं, बॉम्बे एंड कलकत्ता कॉर्पोरेशन वेयर द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दैट वर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। बिल्कुल गलत, क्यों, क्योंकि मद्रास भी था, है ना, मद्रास था पहला, तो इसलिए तीसरा तो होगा नहीं। तीसरे को कट करो, पहला और दूसरा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, मैंने बता ही दिया सारा कुछ, है ना। और फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड इन मद्रास, नाउ चेन्नई, इन 1688 ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में
बस इतने ही क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक, जो कि था क्या था लोकल गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। आई होप ये सारे के सारे आपको क्लियर है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो है, आई होप कि 2 लेक्चर होंगे जो कि हमारे इस पूरे सीरीज के लास्ट लेक्चर होंगे, जिसमें हम कवर करेंगे सॉरी माफ कीजिएगा, जिसमें हम कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा यूपीएससी का पीवाईक्यू लगभग मोर देन 500 प्लस क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और अगर आपने ये कर लिया एक बेहतर वे में, जैसा मैंने एनालाइज करके हर एक क्वेश्चन को करवाया, तो समझो कि क्वालिटी आपकी अच्छी खासी है ना तैयार हो गई, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो बस जैसा कि लास्ट में मैं बोलता हूँ कि लड़ते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय।